हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ श्रीजा, मैं गृहिणी हूँ। आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बिहार का साग रेसिपी। सरसों, मेथी, बथुआ, पालक डालकर बनाने वाला साग इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो मैं कहाँ से सीख के हूँ, किस तरह से मुझे को आता है, मैं कैसे बनाती हूँ, इस वीडियो में बताऊँगी। अगर कहीं से आपको अच्छा नहीं लगा है, अगर बोर हुआ है तो उस क्लिप को स्किप करके आगे बढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साग बनाने के लिए मैं लिया है सरसों, मेथी, पालक, बथुआ। तो इसमें से जो सरसों है थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, उसमें आधा करके पालक लिया है, उसमें थोड़ा सा कम करके मेथी और बथुआ लिया है। जो भी मैं साग लिया है उसका जो रूट्स है यानी जड़ों को पहले ही मैं हटा दिया है और जो भी गंदगी है सब निकाल दिया है। तो उसके बाद पानी से मैं 2 बार यहाँ पे धो रही हूँ। जो साग आप लिया है अगर ज़्यादा गंदा है तो 3-4 बार अच्छे से साफ कर लीजिए। मैंने जो लिया है बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, यानी मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए 2 बार ही मैं साफ़ किया है। जो मैं सरसों लिया ना वो थोड़ा सा पीला पड़ गया है, क्योंकि मैंने लाने का 4 दिन के बाद इसको साफ़ करके बनाया है। बहुत ज़्यादा ठंड है, पानी में हाथ रखने का हिम्मत ही नहीं हो रहा है, फिर भी करना पड़ता है। एक जो पड़ोसी है ना कि बिहार के स्टाइल की बनाती थी, और एक गो है कि वो यूपी के साइड है, तो वहाँ का थोड़ा सा अलग का बनाती होंगी शायद। तो वो अलग तरीक़ा से बनाती है कि वो यूपी का पता नहीं, या तो ऐसे ही वो लोग बनाते होंगे, नहीं पता। और जो पहले वाली बनाती थी उसमें वो मूली का पत्ता भी डालती थी, तो मैं नहीं डाली, मेरे पास उस समय पर नहीं था। तो इसलिए मैं ये सारा साग को इस तरह से 2 बार अच्छे से धो लिया है। और वो लोग जब बनाती थी मुझे को हमेशा खिलाते थे, जब भी बनाते थे। तो मैं एक बार खाने के बाद बहुत अच्छा लगा था मुझे को। अगले साल से मैं खुद बनाने लगी, क्योंकि मैं एक बार तो देख ही लिया है। उसके बाद जब मैं बनाती थी उनके थोड़ा सा हेल्प लिया है शुरुआत में, तो उसके बाद से मैं खुद बनाने लगी। तो हर साल एक बार तो मैं ज़रूर इसको बनाती हूँ, क्योंकि ये जो सरसों और बथुआ का साग है इस ठंड का मौसम में ही मिलता है, तो उसके बाद नहीं मिलता है, इसलिए तो ज़रूर एक बार तो ठंड का मौसम में बनता ही है। तो मुझे को भी बहुत अच्छा लगता है। और कुछ बातें हैं कि सरसों बथुआ के बारे में आप बुरा मत मानना ये कहने के बाद, मेरे साइड सरसों का साग और जो तेल है कभी देखा ही नहीं है। मैं यहाँ पर आने के बाद ही इसके बारे में जानी हूँ, और इसको खाना और इसका आदत लगना बहुत समय लग गया था, पर अभी बहुत अच्छा लगता है। और बथुआ है तो मत पूछिए, हम लोग बथुआ खाते ही नहीं हैं, इसको हम लोग एक दूसरा टाइप का यूज करते हैं। जैसे बचपन में लिखने के लिए स्लेट यूज करते हैं ना, वो कभी कभी तेल लगने की वजह से लिखना बंद हो जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है स्लेट। तब उसको रफ करने के लिए इस जो बथुआ पत्ता को हम लोग रगड़ लेते हैं, उससे बहुत अच्छा वो शार्पनेस आ जाता है लिखने के लिए। तो उस समय पर हम लोग बथुआ को यूज करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर मैं गलत से कुछ बोल दिया तो प्लीज़ माफ़ कर लेना। तो अब मैं इस सारा पत्तों को इस तरह से धो लिया है और पानी भी सारा ड्राई कर लिया है। उसके बाद इस तरह से मैं पहले सरसों साग को इस तरह से कट कर लिया है, उसके बाद पालक को कट कर रही हूँ। तो सारा साग को इस तरह से कट कर लिया है। आप इस साग को बनाने वक्त और क्या क्या चीज़ें डालते हैं, मैं सही से बनाया कि नहीं ज़रूर बताइए। मैं तो ये सब बनाने में बची हूँ। जब बच्चे शुरुआत में सीखते हैं ना, तो उसी तरह से ही मैं भी इधर उधर देखकर अच्छा लगा तो उसको ट्राई कर लेती हूँ। अगर वो अच्छा लगा तो वैसे ही मैं बना लेती हूँ। अगर कुछ डाउट आए तो पूछकर फिर बनाती हूँ। ये जो साग लिया ना उसमें से सरसों, पालक, मेथी तो मैं कट कर लिया है। उसके बाद जो बथुआ है थोड़ा ज़्यादा लग रहे थे, तो सारा एक साथ देखने के बाद इसलिए मैं इसको मेथी का बराबर इस तरह से पत्ता निकाल कर इसमें डाल दिया है। जितना मैं डाली हूँ वो मेथी जितना है उतना ही बथुआ भी है। वो बाकी बचा बथुआ को बाद में मैं डाल कर बना दूंगी। साग तो मैं कट कर लिया है। अब इसको साग बनाने के लिए तो मैं यहाँ पे कुकर लिया है, कुकर में ये सारा साग डाल दूंगी, इसमें आ ही जाता है। अभी तो ज़्यादा लगता है पर ये पकने के बाद कम हो जाता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। थोड़ा सा मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि बाद में फिर से मैं डालूंगी। और इसी के साथ साथ आधा ग्लास पानी भी डालकर ढककर मैं इसको 6 सीटी के लिए रख लिया है। इतना सीटी रखेंगे तो अच्छे से गल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 सीटी आने के बाद प्रेशर खत्म होने के बाद ढक्कन निकाल कर दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह से बन गया है। अभी तक मैं नमक डाली ही नहीं हूँ। अब फिर से इस चूल्हा ऑन करके इसमें मैं नमक डालकर
तो मधानी से इस तरह से मैं स्मैश कर रही हूँ। मैं थोड़ा मोटा मोटा जो नरम वाला डंटा भी डाल दिया है, वो नरम ही है, मोटा दिख रहा है पर वो गलने में समय लेता है, इसलिए 6 सीटी के लिए रखी हूँ। अब इसको अच्छे से स्मैश करने के बाद में यहाँ पे 1 कटोरी मक्के का आटा डाली हूँ। डालने के बाद इसको अच्छे से इस तरह से मधानी से फिर से मिक्स किया है। तो मिक्स करने के बाद लो फ्लेम में रखकर 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ दूंगी। ढक्कन सीटी के लिए नहीं लगाया है, तो ऐसे ही ऊपर रखी हूँ, तो उससे जो मक्के का आटा है थोड़ा सा पकेगा, तो इसमें से कच्चापन निकल जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग जो तड़का बनाना है, या तो ऐसे ही सरसों का तेल डालकर बनाना है, तो वो आपकी मर्ज़ी होता है। इस तरह से बनने के बाद तो ये 2-3 दिन तक रखकर बनाकर खा सकते हैं। अब इसमें से मैं आधा जो हिस्सा निकाल कर एक बाउल में डाल रही हूँ। ये जो आधा हिस्सा को मैं बिहार का स्टाइल में बनाने वाली हूँ। ये बहुत सिंपल सा बनता है जो मैं सीखी हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कट करके अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता। ये सब डालने के बाद 2 बड़े चम्मच सरसों का जो कच्चा तेल डाली हूँ। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाली हूँ आधा जो नींबू का रस निचोड़कर, और फिर से मिक्स कर लिया है, और इस तरह से मैं सर्व कर लिया है। तो आप चाहो तो इसमें घी का तड़का भी लगा सकते हैं, तो मुझे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाली हूँ इसमें। तो आप चाहो तो डाल सकते हैं। आधा हिस्सा को मैं इस तरह से बनाए ना, तो बाकी आधा हिस्सा को दूसरा टाइप का बनाए हैं, तो उसको मैं दूसरा वीडियो में डालूंगी। इसी में ही डाले तो बहुत लंबा हो जाता है, आपको देखने में भी बोर हो जाएगा और मुझे को अपलोड करने में भी बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए मैं उसको डालूंगी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर हमको कमेंट करके बताइए। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की वीडियो इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते। अब तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।